बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पहले टीएमसी और वर्तमान में एनसीपीआई सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की बंद कमरे में हुई मुलाकात ने बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब एनसीपीआई सांसदों को एनडीए की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इससे बीजेपी और एनसीपीआई के बीच संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है। हालांकि बैठक के एजेंडे पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। संदीप बंदोपाध्याय उन 20 बागी टीएमसी सांसदों में शामिल थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के कुछ सप्ताह बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी से अलग होकर कम जानी मानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया था। सोमवार शाम को राज्य सचिवालय नब्बान में हुई करीब 1 घंटे की ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि भाजपा सूत्रों के अनुसार शुभेंदु अधिकारी ने आखिरी समय पर राष्ट्रीय राजधानी का अपना दौरा भी रद्द कर दिया था। बंदोपाध्याय और अधिकारी के बीच हुई बातचीत के विषय पर हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अधिकारी ने कुछ वरिष्ठ एनसीपीआई सांसदों से फोन पर बात कर बताया कि कुछ अज्ञात कारणों से वे दिल्ली नहीं जा पाएंगे। बाद में एनसीपीआई में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों के बयान के आधार पर ही ये खबर भी सामने आई थी कि अधिकारी दिल्ली में 20 बागी सांसदों से मिलने वाले थे। इस प्रस्तावित मुलाकात ने संसदीय समूह के भविष्य को भी अब लेकर अटकलों को और भी तेज हवा दे दी है, जिससे भाजपा के साथ उनके संभावित करीबी गठबंधन की चर्चा भी शामिल रही। एक वरिष्ठ एनसीपीआई सांसद ने बताया कि अधिकारी और पार्टी सांसदों के बीच प्रस्तावित बैठक टाल दी गई है। हालांकि सांसद तय कार्यक्रम के अनुसार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। ये घटनाक्रम तब सामने आई जब एनसीपीआई सांसदों को राष्ट्रीय राजधानी में एनडीए की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला, जिससे केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ इस नई पार्टी के संबंधों को लेकर भी अटकलें को लेकर बल मिल गया है। हालांकि अधिकारी ने कोलकाता लौटने से पहले कहा कि वो पहले दिन का समय अब उत्तर बंगाल में बिताया था। ये हाईवे अड्डे से वे करीब सीधे नब्बान पहुंचे, जहां लगभग उसी समय बंदोपाध्याय भी वहां पहुंच गए। दोनों नेताओं की मुलाकात तुरंत राजनीतिक चर्चाओं का विषय भी बन गई। हालांकि किसी भी पक्ष ने बैठक के नतीजों या बातचीत के मुद्दों को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की। कम जानी मानी एनसीपीआई तब राष्ट्रीय राजनीति की सुर्खियों में आई जब 20 सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर इस पार्टी का दामन थाम लिया। अलग होने के बाद बंदोपाध्याय और अन्य सांसदों ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अलग संसदीय समूह के रूप में औपचारिक मान्यता देने की मांग की। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि उन्हें लोकसभा में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीटें आवंटित की जाए, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जुड़ना चाहते हैं। यदि 20 सांसदों की मौजूदा संख्या के साथ पार्टी को मान्यता मिल जाती है तो एनसीपीआई लोकसभा में एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी दलों में एक बन जाएगी। हालांकि पार्टी पहले ही सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ अपनी बढ़ती नजदीकी के संकेत भी दे चुकी है। उसने हालांकि संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन यानी 19 जुलाई को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक में भी हिस्सा लिया था और उसके बाद भी अब ये अटकलें है कि एनडीए के साथ पार्टी का काफ़ी करीबी यहाँ पर रिश्ता देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच जो बैठक हुई है उसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये बैठक कितनी अहम है और इस बैठक के बाद क्या कुछ आगे राजनीति में समीकरण बनते हैं, ये आने वाला समय ही तय करेगा।